हेलो एवरीवन। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स पहले से ही एक दूसरे से शादीशुदा होते हैं, और इसका जवाब सीधा नहीं, क्योंकि इसका जवाब बहुत गहरा है। ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता सिर्फ शरीरों का नहीं, आत्माओं का होता है। ट्विन फ्लेम्स एक आत्मा के दो हिस्से होते हैं, एक ही स्रोत से जन्मी दो रोशनियाँ। जब ईश्वर ने आत्मा को रचा तो उसने उसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक डिवाइन मैस्कुलाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन। ये दोनों ऊर्जा है, और ये इसलिए दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है वो सामान्य प्रेम जैसा नहीं, बल्कि डिवाइन कनेक्शन होता है। अब सवाल आता है, क्या ये दोनों पहले से शादीशुदा है? तो उत्तर है आत्मिक स्तर पर हाँ, लेकिन भौतिक स्तर पर नहीं। कॉस्मिक लेवल पर दोनों आत्माएं पहले से एक होती है। उनका बंधन समय, जन्म और शरीर से परे होता है। ये कोई अर्थली मैरिज नहीं है, ये कॉस्मिक मैरिज है। कॉस्मिक मैरिज का अर्थ है आत्माओं का मिलन। जब दोनों आत्माएं अपनी कार्मिक लेसन्स पूरे कर लेती हैं, अपने डर, अहंकार और पुराने घावों को हीलिंग दे देती है, तब उनकी एनर्जीज एक डिवाइन वाइब्रेशन पर आ जाती है। यही वो पल होता है जब यूनिवर्स खुद उनका मिलन करवाता है, ना कि मंदिर में, ना कि किसी पंडित के मंत्र से, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में, ऊर्जा के स्तर पर। कई बार ये यूनियन इस जीवन में नहीं होता क्योंकि उनका कार्मिक साइकिल अधूरा होता है, लेकिन सोल लेवल पर वो हमेशा जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करते हैं, एक दूसरे के भावों को बिना बोले समझ लेते हैं। यही है ट्विन फ्लेम्स की सबसे गहरी पहचान। तो ट्विन फ्लेम्स की असली शादी पृथ्वी पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस दिव्य स्थान पर होती है जहाँ सिर्फ प्रेम और प्रकाश होता है। यही है कॉस्मिक मैरिज। यहाँ दो आत्माएं सदा के लिए एक हो जाती है।